प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर चुनावी चौपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी वाइस ने जाना प्रतापगढ़ की जनता का आखिर मूड क्या है, जहां पर उसने मतदाताओं से यह भी जाना कि आखिर किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। जनता ने यूपी वाइस से बातचीत करते हुए इस बार सिर्फ विकास और बेरोजगारी के मुद्दों को ही अपना मतदान होना बताया है और आगे आने वाले 4 जून के नतीजों के बाद यह साफ हो सकेगा कि आखिर ताज किसके सर सजता है जीत का और किसको मिलती है करारी मात। निश्चित तौर पर विकास मुद्दा होता है और विकास के मुद्दे पर वोट होने जा रहा है। और जैसे राष्ट्र निर्माण के लिए संगठन ने काम किया है बीजेपी ने, उसके नाते जो है पूरा व्यापारी वर्ग राष्ट्र निर्माण समर्पित होकर भाजपा कमल निशान पर वोट करने जा रहा है। इसका माहौल आपको समझ में आ रहा है? देखिए, यहाँ माहौल नहीं है, यहाँ के हालात ये हैं कि 2014 के पहले हम लोगों को कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हर गरीब व्यक्ति के पास अपना खुद का मकान है, खुद का जो है शौचालय है। ऐसे कई योजनाएं जो हम लोगों को मिली है, जिससे हम पूरी तरीके भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट करने जा रहे हैं। मौजूदा सांसद है बीजेपी से, क्या लगता है कि विकास के दम पर जीतेंगे या मोदी के नाम पर जीतेंगे? विकास और मोदी दोनों काम, मोदी जी के जो भी सांसद हैं, हमें लगता है कि विकास जरूर किए हैं। और प्रतापगढ़ की सबसे मूलभूत समस्या बाईपास की थी। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने बाईपास बनवाने का काम किया है। विपक्ष तो उनके ऊपर हमलावर होते हुए हमेशा कहती रहती है कि उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए, सिर्फ कागजों पर ही विकास हुआ है। वो 25 मई को जो है, जब जनता का मत एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पड़ेगा और 4 जून को जब यहाँ प्रतापगढ़ के हमारे सांसद जी जीतेंगे तो पता चलेगा। 16 को प्रधानमंत्री का दौरा प्रतापगढ़ में लगा है, तो क्या लगता है कि समीकरण बदल पाएंगे प्रधानमंत्री जी के आने से समीकरण बहुत अंतर आ जाएगा और जीत के अंतराल जो थोड़े थोड़े कम मतों से थे, वो बहुत अधिक मत चले जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 2 दिन बाद प्रतापगढ़ में, उसके ही 2 दिन बाद प्रतापगढ़ में उनका भी कार्यक्रम लगा हुआ, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं भारी पड़ेंगे कि नहीं? अब आप लोग खुद भी समझदार हैं, जनता बहुत बुद्धिजीवी है, कौन भारी पड़ेगा कौन हल्का पड़ेगा इसे बताने की जरूरत नहीं है। और अभी पूर्व में राघवेंद्र सरकार का भव्य मंदिर का निर्माण बना, 500 सालों से जो है वो टेंट में रहते थे। तो देखिए, मुद्दा तो यहाँ पे विकास का है, विकास का भी मुद्दा है और कुछ राम मंदिर का मुद्दा भी है। यहाँ राम मंदिर भाई अवध क्षेत्र है, राम मंदिर में मंदिर बनने से यहाँ की जनता बहुत खुश है। इससे लहर तो मोदी की चल रही है, लेकिन मतदाता भी बहुत साइलेंट भी है। इसका माहौल आपको समझ में आ रहा है? तो माहौल तो मोदी का ही समझ में आ रहा है सर। क्या लगता है मौजूदा जो सांसद है विकास के नाम पर जीतेंगे कि मोदी के नाम पर? ये तो मोदी के नाम पे जीतेंगे। विकास के नाम पे इन्होंने आश्वासन बहुत दिया, लेकिन कुछ धरातल पे दिखा नहीं। तो कहीं न कहीं नाराजगी आप लोगों में देखने को मिल रही है, लेकिन आपको कहना है कि साफ तौर पर मोदी के नाम पर आप मतदान करेंगे? जी हाँ। देखिए, विकास के मुद्दे पर तो मतदान हो रहा है। राज्य से लेकर केंद्र की स्कीमें जो हैं, देश के लिए जनता के लिए बहुत अच्छी हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है योगी जी का। उन्होंने विकास के लिए बहुत कार्य किए हैं, चाहे दंगा नियंत्रण की बात हो, चाहे बेटियों को बचाने वाली बात हो, चाहे जो भी हो, जिस तरह का विकास भी बहुत किया है मोदी ने, योगी ने। और रही बात मोदी वाला 370 उन्होंने धारा खत्म किया, 35 एक किया। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर जितनी बड़ी ख्याति मोदी जी को मिली है, उतना अभी तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिली। उससे हम लोग गौरवान्वित हैं। सबसे लास्ट में जो है मंदिर का मुद्दा है। हम लोग अवध क्षेत्र के वासी हैं, हम लोग उन्हीं के समर्थन में हैं। और रही बात संगम लाल की, संगम लाल प्रथम बार अब के इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने जनता के बीच में गए, जरूर कम गए हैं, लेकिन नाराजगी है उनके प्रति। उन्होंने विकास कुछ किया है, ऐसे बात नहीं है। जो है सिपाही वाली जो है उसको लाए, एटीएल उसको लाए फिर से पुनः, उसके ओवर जो है अंडर पास बनवाए, कई काम किए हैं। लेकिन ये है कि उनसे नाराजगी है, इसलिए कि जनता हर आदमी से अब चाहती है, सांसद विधायक से प्रधान से चाहती है, जनता चाहती है हर विकास के मुद्दे पर जनता से साक्षात्कार जुड़े नहीं है, इसलिए उनसे नाराज है। लेकिन कुल मिला के संगम लाल गुप्ता के मुद्दा तो इस वक्त विकास का रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे जा रहा है और इसका जो इसमें जो विकास कर रहे हैं मोदी जी,
पूरे देश में ये लोगों को दिख रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे पानी हो, हर घर नल हो, ये लोगों को समझ में आ रहा है। ये आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोदी ही इसको विकास कर ले जा सकते हैं। और इंडी गठबंधन या और कोई अभी इनके खुद ही कितने कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, इनको खुद ही नहीं पता है ये सरकार क्या बनाएंगे। मौजूदा जो प्रत्याशी है, क्या लगता है इन्होंने प्रतापगढ़ में विकास कार्य किए हैं? विकास मौजूदा प्रत्याशी के नाम पर जीतेंगे, वो जो आए हैं इस वक्त लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, विकास कार्यों पर नहीं जीतेंगे। मोदी के नाम पे मोदी विकास कर रहे हैं। देखिए 25 मई को जो मतदान प्रतापगढ़ में होने जा रहा है वो एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अमन, शांति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता भाईचारा बनाए रखने का ये चुनाव होने जा रहा है। इसका माहौल आपको समझ में आ रहा है? किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे? इसके अलावा भी तो और भी कई मुद्दे हैं जहन में, तो क्या वो आपको समझ में आ रहा है? जी, मुद्दा यही है कि शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। तो मैंने स्वयं यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म डाले, तकरीबन 1.5 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए उसके। ये हाल है, पेपर लीक हो जा रहा है, नीट जैसा पेपर लीक हो जा रहा है। तो इसलिए इस बार युवा, महिलाएं, सारे लोग इंडिया गठबंधन को जिताने की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश बनी हुई है। और इंशाअल्लाह ताला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल 39 लोकसभा प्रतापगढ़ भारी बहुमत से जीत। माहौल तो देखिए किसी के पास कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। भाजपा तो एक ऑप्शन ही है देखा जाए तो, और व्यापार की नीयत से देखा जाए तो इस समय भाजपा सुरक्षित है। योगी सरकार में यूपी में क्राइम रेट कम हुआ है, जबकि प्रतापगढ़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट प्रतापगढ़ में रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है, प्रतापगढ़ की क्राइम व्यवस्था और व्यापारियों में थोड़ा सुकून मिला है। तो इस वजह से हम लोग व्यापारी लोग टोटल जो है भाजपा के साथ जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो मौजूदा सांसद रहे हैं प्रतापगढ़ के, उनको प्रत्याशी पार्टी ने फिर से बनाया है, और क्या वो विकास कार्यों पे जीतेंगे या मोदी के नाम पर जीतेंगे? देखिए इसका कहना तो बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर तो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, इनके जीतने का सबसे बड़ा लक्ष्य। 2 दिन बाद प्रतापगढ़ में मोदी का दौरा है, तो क्या लगता है समीकरण बदल पाएंगे? पूरा मोदी जी के जैसे देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी यही रहा है कि मोदी जी के आने के बाद सारे समीकरण बदल गए थे। तो उसी के मोदी जी की रैली के देख हमको तो भाजपा का ही माहौल दिख रहा है, क्योंकि देश के लिए मोदी जी जरूरी है। उन्होंने जो काम किया है हम लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए हम उन्हीं को वोट करेंगे। हमको प्रत्याशी से नहीं मतलब है, माहौल तो भाजपा का ही है, लेकिन हम लोग मोदी को देख के योगी को वोट करेंगे। क्या लगता है जो मौजूदा प्रत्याशी है बीजेपी से, ये अपने विकास कार्यों पे जीतेंगे कि मोदी जी के नाम पर जीतेंगे? मोदी जी के नाम पे जीतेंगे, विकास कार्यों पर नहीं जीतेंगे। विकास कार्यों पे नहीं जीतेंगे, मोदी योगी के नाम पे जीतेंगे। जो उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, राम मंदिर बनवाया, 370